मेरे दोस्त, आपको अपनी लाइफ का चार्ज लोगों से छीनना होगा। बिकॉज कहीं ना कहीं हमारी आज की इस दुनिया के अंदर हमारे हाथ में खुद का चार्ज है ही नहीं। एंड हमको फिर ऐसी वीडियोस या फिर सोशल मीडिया पे जाना पड़ता है ताकि हम उसको चार्ज ले पाए। अब मैं आज आपको पूरा सिखाऊंगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे कि आप अपना लाइफ का चार्ज लोगों से छीन पाए, या फिर वो किसी के हाथ में भी हो उससे छीन पाए, या फिर आप खुद उसको बिगाड़ रखे हो तो भी आपके हाथ में आपके आपके लाइफ का चार्ज आ जाएगा। हम आजकल इतने सोशल मीडिया और इतनी अजीब अजीब चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रखे हैं, गांजा, सुट्टा, शराब, खराब खराब लोग, कि हम खुद की लाइफ का चार्ज कभी ले ही नहीं पाते। एंड अगर मैं आपको कुछ वीडियोस बता भी दूं यूट्यूब पे, तो वो वीडियोस आपको ये बताएगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। बट मेन चीज़ क्या होती है? साइकोलॉजी, कि क्या कहना है इसका, मतलब क्या इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये मैटर करता है। मैं अगर आपको ये बोल दूं कि आपको बियर्ड उगानी है तो आप ये ऑयल लगा लो, बट उसके पीछे की साइंस साइकोलॉजी जब तक आप नहीं समझोगे, तब तक आप कोई सा भी ऑयल लगा लो, आपकी बियर्ड ऑन पॉइंट और 100% एक्यूरेसी से ग्रो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज आपको साइकोलॉजी नहीं पता चीज़ों की। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ साइकोलॉजी ही बताऊंगा कि आपको किस किस साइकोलॉजी का यूज़ करना है अपनी लाइफ पे चार्ज वापस लाने के लिए। तो मेरा पहली साइकोलॉजी है, टेक चार्ज ऑफ योर रिएक्शंस। यस, यू हैव टू चार्ज ऑफ योर फेशियल रिएक्शंस, यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। बिकॉज क्या होता है कि लोग हमेशा चाहते हैं कि सामने वाले के चेहरे पे गुस्सा आए, सामने वाला गुस्सा हो, मैं कुछ ऐसा बोलूं कि सामने वाला अपना वर्क को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, उसका पूरा टेंशन मेरी तरफ जाए। लोग हमेशा ये चाहेंगे, आप भी ये चाहते हो कि कोई इंसान खुद का काम छोड़ के सिर्फ आपके पीछे भागे, वो इतना इमोशनल हो जाए कि उसको अपना वर्क ना दिखे, सिर्फ आप दिखे। आप ये चाहते हो, आप खुद से ही चाहते हो, मैं भी चाहता हूँ, अपने मन में ये चाहता हूँ। बट जब तक आप अपने रिएक्शंस पे कंट्रोल नहीं करोगे लाइफ के, तब तक कुछ नहीं कंट्रोल होने वाला। अगर कोई इंसान आपको कुछ बुरा बोल रहा है, तो आपको उस पर रिएक्ट नहीं करना, ऑब्जर्व करना है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सन कभी भी रिएक्ट नहीं करता, वो ऑब्जर्व करके एक्ट करता है, ठीक है? उसको सॉल्व करता है, रिएक्ट नहीं करना आपको, उसको सीधे को सॉल्व करना है। मैं मानता हूँ स्टार्टिंग के अंदर आप इमोशनली होंगे ही होंगे, होते ही होते, पहली बार सब इमोशनली होते ही होते हैं, सब इमोशनल हो जाते हैं। बट आपको एक दो बार के बाद भी आप इमोशनली हो रहे हो, आपको कंट्रोल नहीं मिल पा रहा, तो आपको ये चीज़ सोचनी होगी बैठ के कि आपको इमोशनली मैच्योर बनने की ज़रूरत है। इमोशनली मैच्योर आप कब बनोगे? बिकॉज जब आप लोगों के आर पार देख पाओगे, लोगों के क्या मतलब थी उस बात के पीछे, आप वो समझ पाओगे, क्या उनका इंटेंट था उन बातों के पीछे। आपको ये पहले ही समझ जाना है। आपको करना क्या है कि आप कोई कुछ उल्टा उल्टा बोल रहा है, जैसे कि मुझे कुछ कोई बोल रहा है कि तू क्या वीडियो बनाता है यूट्यूब के ऊपर, कोई व्यूज़ तो आते नहीं है तेरे सब्सक्राइबर से, फिर तू क्यों कर रहा है मेरे? उस टाइम मुझे गुस्सा आता है, मेरा मन करता है कि पत्थर लूँ, मुंह तोड़ूँ सामने वाले का। बट मैं ये सोचता हूँ कि इसके बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं यूट्यूब पे क्या कर रहा हूँ। मुझे पता है यूट्यूब पे मैं आया हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ मिल रहा है, मुझे बोलना मुझे एक तरीका मिल रहा है कि मैं किसी अपनी बातों को रख सकूँ, ठीक है? मैं वीडियो एडिट करना सीखता हूँ, पोस्ट करना सीखता हूँ, कैसे बनाए ये सीखता हूँ, स्क्रिप्टिंग सीखता हूँ। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। बिकॉज सोचो, आप पापा आपको डांट रहे हैं, तो तब आप उन पर गुस्सा नहीं दिखाओगे ना, पर अगर आपको बहन डांट रही है तो आप गुस्सा दिखाओगे। सो कंट्रोल योर इमोशंस, बिकॉज आपके इमोशंस आपके हाथ में। एंड जितना आप लोगों के सामने रिएक्ट करोगे ना, आप अपनी उतनी इनसिक्योरिटी उनको शो करोगे, जितनी इनसिक्योरिटी उनको शो करोगे ना, वो बाद में आपके पीठ के पीछे आपके किडनी में जो चाकू घुसेड़ेंगे ना, मजा आ जाएगा फिर आपको। साइकोलॉजी नंबर 2, टेक चार्ज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर मैं बोल दूं कि मैं पागल हूँ, तो कोई मुझे पागल बोल के मजाक उड़ा नहीं पाएगा। अगर मैं बोल दूं कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ लाइफ की हर चीज़ के लिए, तो मुझे कोई बोल नहीं पाएगा कि तू रिस्पॉन्सिबल है या फिर तेरी वजह से चीज़ हुई है। बिकॉज मैं पहले ही मान चुका हूँ, मुझे कोई गिल्ट फील करवा पाएगा ही नहीं। लोग क्यों बोलते हैं कि तेरे वजह से हुआ है? बिकॉज क्यों? गिल्ट फील करवाने के लिए। बट जब मैं खुद को ही पहले से रिस्पॉन्सिबल मान चुका हूँ, मैं खुद से ही कॉन्फिडेंस के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुका हूँ, तो कोई मुझे कैसे गिल्टी फील करवाएगा? सोचो, सोचो एक बार, सोचो एक बार। मैं बोल दूँ ये मोर है, अगर वो मान ले कि वो मोर है, तो मेरे बोलने से क्या फर्क पड़ जाएगा? बताओ, नहीं पड़ेगा ना फर्क। तो लाइफ में कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, कुछ भी चल रहा हो लाइफ में आपकी, जस्ट से मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल, एंड मेरे वजह से हुआ है, एंड मुझको कोई पागल नहीं बना सकता। इससे आपको कोई भी गुस्सा नहीं दिला सकता, इससे आपको कोई भी हरा नहीं सकता। तो जब आप ये मान लोगे कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो सारी एनर्जी शिफ्ट बताऊँ कहाँ पर होगी? सॉल्यूशन के अंदर। एंड जब सॉल्यूशन में एनर्जी शिफ्ट होगी,
ना कि किसने किया, कैसे हुआ, कब हुआ, नहीं। सॉल्यूशन में जब आप अपनी एनर्जी डाल दोगे ना, तो आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। बट जब आप अपनी एनर्जी इसमें लगाओगे कि किसने किया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ, मेरी गलती नहीं थी, तो आपकी एनर्जी सिर्फ ब्लेमिंग में चल जाएगी। तो ये चीज़ें बदलो। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे ना, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में मज़ा आएगा। पर जब आप ब्लेम करोगे ना, तो आपको ब्लेम करने में मज़ा आएगा। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खुद को थोड़ा सा दबाव में डालोगे, थोड़ा प्रेशर में आओगे, बट वो प्रेशर आपको सुधारेगा, वो प्रेशर आपको निहारेगा, वो आपको बनाएगा, कुछ ला के देगा आपको। साइकोलॉजी नंबर 3, टेक चार्ज ऑफ हीलिंग, एक्सेप्ट एंड वॉक टुवर्ड्स लव। यस, यस, आपको लव को एक्सेप्ट करना होगा। आपका कितना ही बड़ा ब्रेकअप हुआ हो, कितने बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ हो, अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो उसको और अपनी हीलिंग की तरफ नहीं जा पा रहे हो, तो आपकी लाइफ का चार्ज आप खो दोगे। बिकॉज ये एक बहुत मेजर पॉइंट है। अब ब्रेकअप दोस्ती में भी होते हैं, रिलेशनशिप्स में भी होते हैं, किसी की मौत भी होती है घर के अंदर, बट हम मूव ऑन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि सामने वाला इंसान नहीं चाहता कि उसकी वजह से हम बैठ के रोए। कैसे में कोई भी हो, अगर मेरी गर्लफ्रेंड भी होगी, कोई एक्स भी होगी, वो नहीं चाहेगी कि मैं उसको बैठ के रोऊं। नहीं चाहेगी वो, बिल्कुल भी। वो क्यों नहीं चाहेगी? बिकॉज कोई नहीं चाहेगा कि उनकी वजह से कोई इंसान पीछे हो, या फिर कोई आपको कोई केयर करने वाला कभी भी नहीं चाहेगा कि उनकी वजह से आप पीछे हो। चाहे से वो दुनिया से जा चुके हो, आपकी लाइफ में क्यों ना हो, बट आपको उनको थैंक यू बोल के खुद के मन के अंदर ही आपको लव के पास जाना है। बिकॉज अगर आप मानते हो कि एक हार्ट ब्रेक के बाद, या फिर किसी के मरने के बाद, या फिर कुछ भी बुरा होने के बाद आपकी लाइफ में आप लव डिजर्व नहीं करते, तो मेरे दोस्त, बिलीव मी, लव हर कोई डिजर्व करता है। बस दिक्कत ये होती है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते एक पॉइंट के बाद। आपको लव की तरफ जाना है। बिकॉज जब आप लव की तरफ नहीं जाओगे, तो आप खुद को हील नहीं करोगे। जब आप हील नहीं होगे, तो आप अगले रिलेशन में या फिर अगली चीज में आप ट्रॉमा लेके जाओगे, आप दर्द लेके जाओगे, और दर्द जहाँ आप लेके जाओगे ना, वहाँ आप बिखर जाओगे, सच्ची में बिखर जाओगे वहाँ पर आप। तो आपको खुद को हील करना होगा। कैसे हील करो? मैं यहाँ पर आता हूँ, एक नेचर में बैठता हूँ, ये मेरे लिए हीलिंग की तरह है, ठीक है। मैं खाना खाता हूँ, ये मेरी हीलिंग की तरह है। मैं कंटेंट बनाता हूँ, ये मेरी हीलिंग की तरह है। वर्कआउट करता हूँ, ये हीलिंग की तरह है। आपको खुद को हील करना होगा, तब आके आप खुद को लव करोगे। पॉइंट साइकोलॉजी नंबर 4, बी इन रियलिटी, टेक चार्ज ऑफ योर माइंड। आपका माइंड कहाँ है? माइंड कहाँ है? अगर मैं इस वीडियो को बनाते हुए समझूं कि यार घर पे राजमा बने होंगे, घर पे चावल बने होंगे, नहीं चिकन बना होगा, तो मैं वीडियो के अंदर वो चिकन ही बार बार मुंह से निकलेगा मेरे, बार बार राजमा निकलेगा मेरे मुंह से, चाहे इस वीडियो को कितनी एडिट कर दूं मैं। तो आपको रियलिटी में रहने की जरूरत है। रियलिटी में कैसे रहे? मेडिटेशन करो, दोस्तों से बातें करो, जर्नलिंग करो, रीजनिंग करो, पढ़ाई करो, स्टडिंग करो। बस करो क्या, आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहो अपने वर्क को लेकर। बार बार इंस्टाग्राम मत खोलो, बार बार किसी की मैसेज को मत देखो कि क्या रिप्लाई आया, क्या रिप्लाई नहीं आया। बार बार खोए मत रहो, रियलिटी में रहो। तो जो इंसान रियलिटी में रहता है, वो लंबा जीता है, अच्छा जीता है। ज़्यादा उम्र नहीं बोल रहा मैं, ज़्यादा गुड लाइफ जीता है। वो लाइफ को देखता है। मैं इस पेड़ की पत्ती को देखूँ, हाँ हाँ, क्या पत्तियाँ हैं पेड़ की, आधी टूट रखी है, आधी बिखर रखी है, क्या मौसम है, क्या पेड़ है, क्या हवाएं हैं, क्या जैकेट है। इनको कॉन्शियसली देखो। जब आप कॉन्शियसली रहोगे ना, तो आपको अपनी लाइफ के ट्रॉमा का भी हर्ट नहीं करते, आपको अपनी लाइफ के ब्रेकअप्स का भी हर्ट नहीं करते, आपको अपनी लाइफ के दर्द का भी हर्ट नहीं करता। बिकॉज जब आप कॉन्शियस रहोगे ना, तो आप लव की तरफ जाओगे। मैं बार बार लव इसलिए बोल रहा हूँ कि लव लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। लव की तरफ जाओगे, एंड एक आदमी को वो प्यार की जरूरत पड़ती है, फिर खुद के प्यार की हो, या किसी और के प्यार की हो, बट आदमी किसी और से प्यार एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। ये भी एक रियलिटी है। तो आपको करना क्या है, मैं क्या बोल रहा था, हाँ, बी इन रियलिटी। आप रियलिटी के अंदर हो। देखो, मैं बोलते बोलते कहाँ पर मैं चल गया, लव के अंदर। मैं भूल ही गया कि मैं क्या बातें कर रहा था। तो मैं इतना कॉन्शियस था कि मैं रियलिटी वाले टॉपिक से उठ के लव वाले टॉपिक में चल गया, क्योंकि मैं कॉन्शियस था, मुझे कुछ ध्यान में नहीं आ रहा था। मैं कुछ भी मैं बोलता गया, बस मैं बोलता गया। अब आपको करना क्या है, जस्ट बी इन रियलिटी। आपको जो कर रहे हो उसमें बस आप कॉन्शियस रहो, इतने कॉन्शियस रहो कि आप उसमें खो जाओ। मैं कंटेंट बना रहा हूँ, पीछे से कोई आ जाए, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं कंटेंट बना रहा हूँ, मुझे कोई देख रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज आई एम टू कॉन्शियस इन दिस थिंग। कॉन्शियस रहोगे तो आपकी लाइफ पे फोकस रहोगे, वर्क में फोकस रहोगे, एंड अगर फोकस होगा तो कोई आपकी लाइफ का चार्ज आपसे छीन नहीं पाएगा। पॉइंट नंबर 5, कमिट टू योर सेल्फ नॉट टू अदर्स। यस, ये हमारा जो पॉइंट है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का पॉइंट है। यस,
आपको लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको लोगों के सामने हमेशा रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद के सामने रहने की ज़रूरत है। क्या आप उस दिन अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर पा रहे थे? जब आपको कुछ फ़ील हो रहा था? क्यों नहीं हो रहा था? बिकॉज़ आप खुद की रिस्पेक्ट ही नहीं करते। आप उस दिन क्या रो पा रहे थे? जिस दिन आपको रोना था, बट आप रोए नहीं बिकॉज़ आपको लग रहा था लोग क्या सोचेंगे? लोग क्या सोचेंगे कि इस वजह से आप खुद से कमिट नहीं हो पा रहे, आप खुद की तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहे। और जब आप खुद की तरफ ध्यान नहीं दोगे तो लोग आपको कंट्रोल तो करेंगे करेंगे ही ना। जब आप खुद की तरफ कमिट नहीं होंगे, खुद के वर्क की तरफ कमिट नहीं होंगे, तो लोग आपको कंट्रोल करेंगे। सो सपोज कि मुझे एक वर्क है बहुत इंपॉर्टेंट 5 घंटे का, एंड बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है वो, बट मुझे कोई कुछ और काम के लिए बोल दिया, ठीक है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है वो। अब मैं एक अच्छा आदमी की तरह उसकी हेल्प में करी है, बट मेरा वर्क तो डूब गया ना। मैं खुद से कभी कमिट तो रह नहीं पाया ना, मैं खुद तो हार गया ना। तो मुझे ऑन द मोमेंट कैसा फील हो रहा है अगर मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, अगर मैं मेरे वर्क को कर नहीं पा रहा बिकॉज कोई और मुझे वर्क दे दिया अपना, कोई और मुझे अपना ट्रोमा दे दिया, तो मैं कहीं ना कहीं खुद की रिस्पेक्ट करूंगा नहीं ना। अपनी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करो कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। खुद को जानो, खुद को पहचानो, खुद को एक्सेप्ट करना सीखो। अगर नहीं करोगे तो लोग तुम्हें ऑटोमेटिकली कंट्रोल करने ही वाले हैं। एंड कमिट टू योरसेल्फ मेरा मतलब ये अपने वर्क को पूरा करो, अपनी फीलिंग्स को समझो, अपने इमोशंस को दबाओ मत, उनको एक्सेप्ट करके मूव ऑन करो। लाइफ को जियो इस तरीके से कि आपने कभी जी नहीं हो वैसी लाइफ। जस्ट कमिट टू योरसेल्फ, एंड जब आप अपनी लाइफ को कॉन्शियसली जियोगे, लव की तरफ जाओगे, तो आपको कोई भी एंग्री नहीं कर पाएगा, आपको कोई ब्लेम नहीं कर पाएगा बिकॉज आप इतने कॉन्शियस हो, इतने लव की तरफ हो, आप इतनी रियलिटी के अंदर हो, आप खुद से इतना कमिट होगी बिकॉज आप पे कोई ब्लेम डाल ही नहीं सकता, आपको कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता बिकॉज आप खुद से इतना कमिट हो, खुद से इतना खोए हुए हो, खुद में इतना पागल हो, बस आप खुद में खोए हुए हो और खुद की लाइफ को ही अच्छा कर रहे हो। सो दिस इज़ वेरी गुड थिंग मैन, ये लाइफ हमको चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि आपकी शादी भी होगी, आपकी पत्नी भी होगी, आपके बच्चे भी होंगे, आपको उनका ध्यान रखना है, वो एक अलग लाइफ का पॉइंट है। पर अगर आप उस वक्त खुद से कमिट नहीं हो, खुद से लव के अंदर नहीं हो, रियलिटी के अंदर नहीं हो, तब भी चीज़ें बिगड़ेगी। तो आपको खुद से प्यार करना है, रियलिटी के अंदर रहना है, ठीक है, लव की तरफ जाओ, सबसे प्यार करो, मोहब्बत करो, इश्क करो, कुछ भी करना है करो, खुद से करो। बट अपनी लाइफ में ये मत सोचो कि मैं तो भाई साहब लव के लायक ही नहीं हूँ। आपकी लाइफ में पेन भी है, आपकी लाइफ में लव भी है, आपकी लाइफ में धोखा भी है, हंसी भी है, रोना भी है, सब कुछ ही है, बट बी इन रियलिटी, बी अ कॉन्शियस सेल्फ, क्योंकि ये हमको चाहिए। एंड अगर आप इन चीज़ों पे फोकस नहीं करोगे तो आप क्या होगे, आप दुखी इंसान बन जाओगे, आप मेंटली वीक बन जाओगे, आप डिल्यूजन में खोए रहोगे, रियलिटी में नहीं, डिल्यूजन में खोए रहोगे, आप कॉन्शियसली काम नहीं करोगे, आप अपने ऐसे ही अरे बता अगर वो होती है तो मजा आता आज, ऐसे आप खोए रहोगे। एंड ये खोए रहना आपको कहीं भी लेके नहीं जाएगा, आपको बर्बाद ही कर देगा। सो बी इन रियलिटी एंड बी इन अ गुड मूड, ऑलवेज बी इन लव विथ योर सेल्फ।